डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, हम लोग पहले खत्म कर लेते हैं सर। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन 0 hour। आई विल बी विद यू, वी विल ऑल बी विद यू। ओवर टू यू सर। सर एक यस मिनट, सर, मैं एक पहले ही। अगर आप अलाउ करें तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं, थोड़ा जी सा जी सर। जी बैकग्राउंड पता सर। जी। चल जाएगा सभी को। जी सर। So friends, I am going to share my screen. This was the news shared by CEV on its official news portal, cevnews.in. cevnews.in पर आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको पहले ये YouTube के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आप इसको लोड मोर करेंगे तो बाकी के वीडियोस आ जाएंगे। देन लेटेस्ट न्यूज में आप जाएंगे तो यहाँ पर लोड मोर करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। ये सबमिट करने का आपको सिस्टम बताया गया था, आपने कमेंट सबमिट करने का, लेकिन ये डेट निकल चुकी है। हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 10th of दिसंबर वॉज द लास्ट डेट। लेकिन क्या इसका बैकग्राउंड है ये मैं आपको 2 मिनट के लिए डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें सो दैट आपको पता चले हो क्या रहा है। देखिए, आईबीबीआई प्रपोजेज स्टैंडर्डाइज एसेट वैल्यूएशन फॉर्मेट। अभी तक कोई फॉर्मेट नहीं था, कोई भी किसी भी फॉर्मेट में रिपोर्ट दे सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन या एट द टाइम ऑफ कोई प्रॉब्लम आती है या फिर एट द टाइम ऑफ जब वहां से कोई इंक्वायरी होती है तो वो डाटा मांगते हैं और आप बोलते हैं मैंने तो इसमें दिया नहीं, या फिर वो बोलते हैं आपने इसमें क्यों नहीं दिया, बोलते हैं मुझे बताया नहीं गया था देने के लिए, तो मुझे समझ नहीं लगा जरूरी था या नहीं था। तो इसलिए उनकी तरफ से एफर्ट्स किया गया, बहुत ही एक वेलकम स्टेप है जो उनकी तरफ से लिया गया। हम लोग शुरू से ही इसके बारे में हम रिक्वेस्ट करते रहे हैं, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होना चाहिए सो दैट कि गलती होने के बाद भी गलती ना हो सके, हमें पता हो कि क्या क्या हमें रिपोर्ट में देना है सो दैट के कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मिटी रहे सभी की रिपोर्ट्स में। और एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, एट द टाइम ऑफ पीयर रिव्यू, एट द टाइम ऑफ आपकी HYR भरने के लिए ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो जाए। तो आईबीबीआई प्रपोजेज स्टैंडर्डाइज्ड एसेट वैल्यूएशन फॉर्मेट टू प्रमोट कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन वैल्यूएशन कैरिड आउट अंडर द कोड। ये इनवाइट किया गया था आईबीबीआई की तरफ से। ये आपको एक न्यूज हमने आर्टिकल पब्लिश किया था, उसके अंदर ये सारा कुछ दिया गया है। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो दोबारा से जाकर पढ़ लीजिए, बहुत नॉलेजेबल है और आपके ही काम का है और आगे भी काम आएगा। डिटेल इंफॉर्मेशन अपडेटेड बाय काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एंड वैल्यूअर्स, ये एक आर्टिकल सीवी की तरफ से एफर्ट किया गया था आपको वो सारी जानकारी पहुंचाने का। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल आईबीबीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, समरी आपको दी गई है। The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) has proposed a standardized asset valuation format to reduce litigation and strengthen bankruptcy resolution under the Insolvency and IBC Code. The proposal invites public comments by December। ये already time निकल चुका है तो अभी हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके IBBI refines valuation framework. The Insolvency and Bankruptcy Board of India has issued additional draft paper on valuation format, further refining the framework of valuation under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The proposed guidelines aim to bring consistency, uniformity, and objectivity to the valuation exercise, ensuring comprehensive, transparent, and well-defined valuation reports. This is the main purpose. This step is intended to enhance confidence among creditors, educate authorities, and improve the quality, credibility, and reliability of valuation outcome इन इंडिया इंसॉल्वेंसी सिस्टम। पूरे इकोसिस्टम के लिए ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है। यूनिफॉर्म वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रपोजल, द आईबीबीआई हैज रिलीज्ड अ प्रपोजल फॉर द यूनिफॉर्म वैल्यूएशन रिपोर्ट format to enhance credibility, litigation, and reduce litigation under the Insolvency IBC Code. The new draft open a public comment until December 10th, aims to address concerns about varying valuation reports and frequent legal challenges. The initiative follows years of stakeholder concerns. As I already told, we are already requesting this thing since long. Concerns regarding consistencies in valuation documentation and methodologies. Okay. The CEV is conducting a consultation exercise inviting the registered valuers, stakeholders, and professionals to provide feedback on draft guidelines and valuation under the IBC code. ये ऑलरेडी टाइम निकल चुका है, लेकिन ये क्या क्या इसके फायदे होंगे? IBBI has released the additional draft paper on valuation format under the IBC and invited public comments. This initiative aims to strengthen the valuation ecosystem by standardizing the valuation report formats, ensuring uniformity in documentation,
enhancing transparency and credibility through the IBC process, reducing disputes in valuation outcome. This is the most important point. एक्शन क्या चाहिए था आपको, ये ऑलरेडी क्योंकि डेट निकल चुकी है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये पूरी गाइडलाइंस आपको रिलीज की गई थी सीवी की तरफ से, लेकिन अब टाइम निकल चुका है तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। डिटेल वीडियो भी यहाँ पर डाला गया है, आप चाहे तो वीडियो भी व्यू कर सकते हैं अगर आपको कोई इसमें डाउट है। एक पूरी यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक लिटरेचर डाला गया, पूरा आर्टिकल बनाकर डाला गया आपकी फेवर के लिए, आपको इसके बारे में जानकारी देने के लिए क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है। आपको पूरा जो सर्कुलर है, डिस्कशन पेपर है, वो यहां से आपको मिल जाएगा। आप उसको इसको क्लिक करेंगे, क्लिक हियर का बटन यहां पर दिया गया है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको 19 नवंबर 2025 को बोर्ड की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें देखिए सबसे बड़ी क्या बात है, ये देखिए गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग वैल्यूएशन अंडर द आईबीसी कोड, ये आप पूरा रीड करिए। इसके बाद में जो आप ये एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है। मिनिमम कंटेंट ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्या क्या मिनिमम होना चाहिए। अब ये अभी तक ये आप जो मर्जी दे रहे थे सब एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं चलने वाला। आपको ये मिनिमम कंटेंट आपको रखना ही पड़ेगा। और की पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल वैल्यूइंग रिसीवेबल्स, उसके बाद में यहां पर उन्होंने ये आपको अलग अलग फॉर्मेट दे दिए हैं। स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर वैल्यूएशन, ये आपको पहले लैंड एंड बिल्डिंग का क्या क्या कंटेंट आपका होना चाहिए, इसके बेस पर आप अगर अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट का फॉर्मेट बना लेंगे तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। ये पूरा लैंड एंड बिल्डिंग के लिए है। इसके बाद में कंटिन्यू हो जाएगा प्लांट मशीनरी के लिए। ये देखिए प्लांट मशीनरी के लिए बहुत ट्रिमेंडस एफर्ट्स किए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से, बहुत मेहनत की गई है आपकी और मेरे लिए। इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें छोड़ी गई है। हर चीज आपके फायदे के लिए लिखी गई है, और क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है वो भी बचाने के लिए, आपकी फेवर के लिए किया गया। एसएफए के लिए यहां पर आ गया है, ये एसएफए के लिए है। ट्रिमेंडस एफर्ट्स किए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से, ये आप जरूर पढ़ें और थोड़ा टाइम दें इसके लिए। यही हमारा कैरियर है, यही हमारी रोजी रोटी है, तो इसके बारे में जानकारी मिलना आपको बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है तो पूछिए यहां तक आने के लिए, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द सेशन। cvnews.in में जाएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। अगर कहीं भी कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ आप इसके पहले 3 वर्ड्स याद रख लीजिए, आईबीबीआई प्रपोज्ड स्टैंडर्डाइज्ड एसेट वैल्यूएशन। अगर ये आपको यहां पर पता है तो आप सीधा यहां पर जाइए, नीचे यहां पर आईबीबीआई टाइप करिए, PROP, बस इतना लिख दीजिए और यहां पर सर्च का बटन दबा दीजिए। कुछ भी आपको ढूंढना है यहां पर आप सर्च बटन दबाइए, आपको सीधा का सीधा ये आपको मिलने वाला है। ये देखिए आईबीबीआई से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं यहां पर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ एक सर्च इंजन इस्तेमाल करें। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ड्राइविंग तो आपने ही करनी है, ड्राइविंग सीट पर आपको बैठना है, तो ढूंढना भी आपको ही पड़ेगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आपका है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Now we will move to the next important class, that is the bonus of for today's session. Over to you, sir. Please continue. Thank you, Sandeep ji. So as Sandeep ji have told you that IBB has given certain formats. So basically, in these formats, these are the minimum things which, as a valuer, you have to give in your valuation report, especially for IBBI valuations, which are to be done under Companies Act 2017. So we will discuss about the things which have been given in the valuation format for land and building. For other values, you can contact the things. These details have been given to you by Sandeep ji. So we will be discussing about the asset specific format for the valuation for land and building. So first of all, you have to give the executive summary of the valuation report. At the start, you have to give the executive summary of the valuation report. Then first thing you have to mention is appointing agency or client who has appointed you to do the valuation. The name of the client or the appointing agency, registration, if some work has been allotted to you by the
insolvency professional, which is acting as interim resolution professional. You have to mention his name, his number, as the case may be, or it has been given to you by liquidator, what our client or the IRP. You have to give his name, his registration number, if any. Friends, Then you have for sampling purpose, we are discussing only about the land and building. Almost सभी का फर्स्ट परफॉर्मा सेम ही है. बाकी आगे का जो अलग अलग एसेट क्लास के अलग अलग हैं. फॉर टाइम रेस्ट्रिक्शंस वी आर डिस्कसिंग ओनली एज अ सैंपल. वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग. लेकिन आप उसको अपने कस्टमाइज आप कर सकते हैं. बाकी का जो एसेट क्लास एसेट वाइज जो परफॉर्मा है, आप उसको स्टडी करके एसेट वाइज कर सकते, अपने कस्टमाइज कर सकते हैं. लेकिन क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट सभी में सेम है. तो इसलिए हम लोग फॉर द टाइम बिंग लैंड एंड बिल्डिंग का कर रहे हैं. आगे अगले सेशन में हम लोग प्लांट एंड मशीनरी और एसएफए का भी कंटिन्यू करेंगे. लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से. यस सर, ओवर टू यू. So in the next, you have to give the details about the company details, CD name, including business profile of the company, CINL LLP number of the company, address of the registered office and principal office if any, and the date of incorporation of the company. The next is purpose of valuation. See here, this purpose is not the same as the basis of valuation. So then class of asset, land and building, plant and machinery, whatever the class of asset is. Subject asset class, then brief description about land and building, project name, location, etc. You have to give that. Then scope of work. So here you have to give the details of the assets of which you have to do the valuation. That is scope of work. Here you have to give the details of the assets which are to be valued by you, which are mentioned in your appointing letter, which must be. And then insolvency commencement date, liquidation commencement date, as the case may be. Then valuation date. See here, there are three things. One thing is valuation date, second thing is inspection date, and third thing is report date. You have to mention these things separately. So maybe that report date is 21st December, but the valuation date may or may not be 21st December. As in the case of when you are doing valuation for CBTT for capital gain purposes, valuation date is 1st April 2001. Similarly, here the case may be that you may have to do the valuation for certain other date than the date of report. So the report date and the valuation date may or may not be same. Then you have to give fair valuation and liquidation value. Then details of the registered value, it may be registered value or RVE, as the case may be, registered value entity. You have to give its registration number, date of appointment, on which date you have been appointed as a valuer. Then the status of CAP as on appointment date, certificate of practice. See here. देखिए, अभी ये मस्ट होने वाला है. डेट ऑफ सीओपी आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी. अगर आपके पास वैलिड सीओपी है तभी आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं. अगर वैलिड सीओपी आपके पास नहीं है, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड फर्दर. Then you know, you for doing valuation under Corporate Companies Act, you have to generate VRIN number from the website of the authority. And this VRIN number has to be mentioned on each and every page of your report. Then you have to give the purpose of
and scope of work. Purpose of this, as the case may be, purpose of this valuation is to estimate the fair value and or liquidation value of the subject land and building assets as required under the Insolvency Bankruptcy Code 2016 and the rules and regulations made thereunder. The scope of the work as agreed upon in the engagement appointment letter for intent and the purpose of assignment has to be elaborated here. Then details of any other experts, if you have taken the help of some environmental expert, structural expert, or any other expert, then you have to give his या देखिए पॉइंट details. नंबर 28 सर 27 एक मिनट 28 दिखाइए सर द डिटेल्स ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर यहाँ पर आप देखिए लास्ट इसमें लिखा है द VRIN शैल बी मेंशन्ड इन द फुटर ऑफ द ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ईच पेज ऑफ द रिपोर्ट ये आपको फॉलो करना है। अब ये नई इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, आपको ये फॉलो करना है ऑन द लेफ्ट साइड। VRIN आपके रिपोर्ट के हर पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में होना चाहिए। पहले आप कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन अब ये उनके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, फुटर में, वो भी फुटर में, हेडर में नहीं होना चाहिए। यस सर, ओवर टू यू। So details of other expert provide the name, qualification, and role of any expert if an award whose input was used in the valuation report. Then disclosure of values, interest or conflict, if any. If you have any interest, or then you have to disclose it here. Disclosure of value should declare personal, financial, or professional interest in the valuation or any conflict of interest with the client or stakeholder as the case may be as per the Companies Act 2017. Then the identity of the client, appointing authority, or another and other intended users who can use this your valuation report, whether the client or some other persons. You have to give the details here: intended users, clients, appointing authority, name and registration number of the insolvency professional. Everything you have to give the details here. Then intended use, or what use the valuation report will be used to determine the value as per the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Rules and regulations you have to give here. Then details of the assets and liability, you have to do valuation which is given to you in your appointing letter. Details should include size, location, address where the land and buildings are situated, revenue, survey, property, circle rate, geographical of the location, name of the property owner, lessor, lessee, sublessee, assignee, legal title, status of lease as on valuation date if the property is leasehold. Then the interest to be valued, for whom you are doing valuation, whether for the lessee or for the lessor. Possession, occupancy status, type and current use of assets, boundaries or cardinal directions, north, south, east, west, etc. And general descriptions of the assets, details of the land area, circle rate, success, topographic level, shape, frontage to depth ratio, visibility, and any other relevant information you want to give. Then you have to mention background and other information about the asset being valued, details of the bond, property ownership history, permissible use of the property, whether it can be used for residential, commercial, or industrial, encumbrances, if any, and relevant approvals, RERA, zoning, development potential, and any other relevant information. Then valuation currencies and measurement. So whether you are giving the values in rupees or in any other currency, maybe dollar, pound, euro, etc. So currency used in the valuation should be clearly stated. In case currency other than Indian rupees is used, the explanation for the same should be provided.
It is also necessary to mention the conversion rate between the two currencies and its source. The units of measurement of land and building should be mentioned. So in each and every state use measurement of units of measurement for land are different. Certain area it is used in square meter, square yard, acres, square feet, or any other units. You have to mention that. Then the source of information, from where you have taken the information, title documents, site inspection, municipal approvals, list of building and civil structures along with their respective built-up area, then approved building layout plans, market data from government records and real estate databases, discussion with the local brokers, expert reports if any. You have to give it each and every detail. Then देखिए basis देखिए and जो कुछ premise हम of the पहले value adopted. सर एक मिनट सर, आई वांट टू ऐड समथिंग। देखिए जो कुछ हम पहले करते थे यहाँ पर उन्होंने एक ही पॉइंट में कवर कर दिया है। जितना हमारी पूरी रिपोर्ट में होता था यहाँ पर उन्होंने 35 और 36 में पूरा का पूरा कवर कर दिया। बाकी सारी चीजें उसके अलग हैं, और क्या क्या अलग है, क्या क्या हमें और ज्यादा इंकॉर्पोरेट करना है, ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू शो यू दिस स्लाइड्स। यस सर। So next is basis and premise of the value adopted. So basis क्या है? We have already discussed the basis of valuation under IBC is to identify fair value as defined under regulation 21 HB of the IBBI insolvency regulation process for corporate persons regulations 2016, and liquidation value as defined under regulation 21K of the IBBI insolvency regulation process for corporate persons regulation 2016. So you have to mention whether you are doing it for fair value or you are doing it for liquidation purposes. Then for premise, so premise means you have to use, so whether you are doing valuation of an asset on a standalone basis, you are doing valuation of the assets in a slump state, you are doing valuation of a set of assets collectively, you are doing valuation of the assets in parcels, you are doing valuation of the CD as a going concern, or you are doing valuation of the businesses of the CD as a going concern. So first you have to mention the premise adopted, and then you have to justify why you have used this premise. Two things you have to mention. Then valuation approaches and methods of the valuation applied. Whether you are using market approach, income approach, cost approach. So you have to give a conceptual description of each of these approaches with simultaneously discussions as to applicable or non-applicability of assignment on hand, and reasoning for selected, why you have selected that particular approach, why not the other approaches. You have to give the details. Then relevant discounts and premiums. So valuer should provide a detailed description of all relevant discounts and premiums considered during the valuation process along with the rationale for each adjustment. So in the end you have to give when you have, let us suppose you are doing the valuation of a land, you have collected the data from the market for a particular land, then you have to mention why so much weightage you have applied, why positive weightage or why negative weightage. That is what each and everything you have to apply. You have to give that details about that. So you have to give details about relevant report. Then you have to give the details about the sources of data and inputs used along with the rational justification, neighborhood analysis, registered data from the sub-registrar, market course survey, online property portals, local trends, macroeconomic and microeconomic indicators. Then you have to provide approved FAR details and analyzing possibility of
enhanced FAR from the asset maximization view, and any other source to be specified. Then the description of inspections and or investigations you have taken, on which date you have visited the site, physical measurements and photographs evidence you have taken, observation on conditions, location, advantages, encumbrances, interviews with local agents and verification of property access and marketability. Any other details which you consider which you need to mention. Then sustainability and functional factors impacting valuation. Environmental, which you have been skipping so far. So environmental factors, information about environmental factors considered, social factors consider connectivity, proximity to social infrastructure, schools, hospitals, etc. Then governance of the property, whether it is governed by RERA compliance, municipal approvals, zoning and land use conformity, and any other regulatory compliance approval that affect the lawful use of the asset. Right to sell, transfer, lease, develop the property. Then you have to give significant or special assumptions and or limiting conditions. Title verification subject to legal opinion. Assumed soil bearing capacity suitable for construction. Assumed free of unknown encumbrances unless stated. Estimated marketability based upon current economic conditions. Pending litigation, if any, and impact on the valuation. Then valuation and rationale for valuation. So fair value, so much rupees, liquidation value, so much rupees. Rational means based on analysis of comparable transaction, market trends, property conditions, and regulatory constraint. Book value you may give. Then caveats, limitation, and disclaimers. So caveat, limitation, and disclaimers as per IBBI, these are available on IBBI website. You can use these caveats, limitations, and disclaimers in the valuation reports as per guidelines 2020. Then summary of conclusions. A The detailed video on CLD, caveats, limitations, and disclaimers is also uploaded on the official website of the CEV, as well as this literature is also available on the official website of the authority. If you want to read, you can visit ibbi.gov.in. अगर आपको उसके बारे में वीडियो या कुछ डिस्कशंस देखने हैं तो सीवी रजिस्टर्ड वैल्यूज क्लब का लॉगिन करिए, वहां पर CLD लिखिए, वहां पर आपको ये पूरा वीडियो आ जाएगा। काफी डिटेल वीडियो है और वहां पर एक के अलावा 2-3 वीडियोस और भी हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस के भी वीडियो हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या मेरे एसेट क्लास के लिए जरूरी है, क्या मेरे एसेट क्लास के लिए जरूरी नहीं है, और क्या इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से सूट करता है और क्या सूट नहीं करता है। यस सर। So, in the end, you have to provide summary of your conclusion. The valuation report in this section would conclude the identified rights, the approach and methods adopted, data availability, and provide final calculation workings. And then you can attach certain extras such as appointment letter, engagement terms, site photographs, layout maps, title documents, market data extracts, minutes of the meeting discussions held with the committee of creditors. So this is basically a format of valuation report. Additional information items may be included in the specific asset class as required. And of course, as already Sandeep have told you that you have to mention VRIN number in the footer on the left side of each page of the report. So this is a basic template which is given by IBPI for land and building value. Similarly, they have given templates for plant and machinery and security and finance values. So these are the minimum things which have to be mentioned in the valuation report. And if you want to give additional information, there is no restriction. You may include
for specific asset classes. So this is all about this topic. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। और जैसा मैंने आपको पहले भी हम हर सीईपी में बताते रहे हैं, अभी आपको अप्रोचेस डिस्कस करनी जरूरी है। आप इनकम अप्रोच से कर रहे हैं, मार्केट अप्रोच से कर रहे हैं, कॉस्ट अप्रोच से कर रहे हैं, वैल्यू। और उनमें से अगर आप मार्केट अप्रोच से कर रहे हैं तो कॉस्ट अप्रोच से क्यों नहीं कर रहे हैं, और इनकम अप्रोच से ही क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको अब मेंशन करना जरूरी है, जैसा मैं आपको फ्रॉम द डे वन आपको बताता रहा हूं। और उनमें से अगर आप तीनों से कंपेयर करते हैं तो तीनों की क्या क्या वैल्यू आएगी। कुछ ऐसे एसेट क्लासेस एसेट्स होते हैं जो आपको तीनों अप्रोचेस से ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, या एक अप्रोच में डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। तो उनमें आपने क्या क्या वर्कआउट किया, और उसके उनमें से आप कौन सी वैल्यू को फाइनली आप उसमें साइन करके दे रहे हैं, वो भी आपको वहां पर डिस्क्लोज करना पड़े। दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसा सर ने आपको बताया, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके साथ आप नंबर ऑफ एनेक्चर्स लगा सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन शीट्स लगा सकते हैं, अपना डिटेल लगा सकते हैं, आपने जो जो वहां पर फाइंड आउट किया वो लगा सकते हैं, फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, और जो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपने वहां पर कलेक्ट किए, या फिर आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो जो कलेक्ट किए, वो नंबर ऑफ एनेक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं। बट मिनिमम ये आपको इंफॉर्मेशन देनी ही है। हर एसेट क्लास के लिए अलग अलग वहां पर रिक्वायरमेंट है, वो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आपने किसी वजह से नहीं दी, देन वो आपकी वैल्यूएशन चैलेंज किया जा सकता है, या फिर आपको उसके बारे में शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है, या उसके बारे में आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, बिकॉज इट इज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नाउ। अभी तक हम जो मर्जी कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। और दूसरा, मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है पीयर रिव्यू करते वक्त कि हम लोग बैंकिंग का फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बैंकिंग और आईबीसी के अंडर बहुत ज्यादा फर्क है वैल्यूएशन फॉर्मेट का। उनका पर्पज है फाइनेंस करना, यहां पर हमारा पर्पज है इंसॉल्वेंसी के केसेस को हैंडल करना, या एनसीएलटी में रिपोर्ट आपकी जाएगी। तो उस केसेस में दोनों में फर्क है। आपने देखा, जो बैंकिंग सेक्टर में जितना का जितना डाटा मांगा जाता है, यहां पर 2 पॉइंट में कवर हो जाता है। सिर्फ 2 पॉइंट में आपको वो सारा कवर करना है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें अलग हैं। तो हमें वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट शू। हमें उससे बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा कि हम अभी क्या क्या करना जरूरी है, एज पर गाइडलाइंस, एज पर ड्यू डिलिजेंस, एंड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आईबीसी कोड। तो ये एक बहुत ट्रिमेंडस एफर्ट किया गया है। बहुत मार्वलस डॉक्यूमेंट आपके लिए, एक लैंडमार्क एक डिसीजन लिया गया है, और एक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आपको एक परफॉर्मा, एक स्टैंडर्डाइज या यूनिफॉर्म परफॉर्मा बनाकर दे दिया है, कि कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई है कि मुझे क्या देना है। तो इसके साथ अगर आप अभी से ही काम करना शुरू कर देंगे, तो ये आगे के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और आपको काफी लिटिगेशन और एम्बेरसमेंट और किसी और एडवर्स एक्शन से आपको बचा कर रखेगा। ओवर टू यू सर। So thank you, Sandeep ji. This is all for today's CEP session. So if you have any doubt about this, you can discuss it here. So friends, if you are having any doubt related to these two topics, you can unmute yourself and discuss. We will discuss the non-related topics in the 0 hour. अभी ऑब्जर्वर्स हमारे साथ हैं, तो अभी हम सिर्फ जो सेशन से रिलेटेड डिस्कशन है वो उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, उसी पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अगर आपका उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, दैट वी विल टेक इन द 0 hour आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन। सर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं, हम लीव कर सकते हैं? नहीं सर, अभी नहीं लीव कर सकते। अपनी जिम्मेदारी समझिए, यहाँ पर सिर्फ बैठने और आने के लिए नहीं आए हैं, या आपके फायदे के लिए यहाँ डिस्कस किया है। दिस शो इज टोटली स्पॉन्सर्ड बाय यू। आपके फायदे के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। मुझे तो पता है सब कुछ, राजविंदर सर को भी पता है। ये आपके लिए शो स्पॉन्सर किया गया, और आपने स्पॉन्सर किया। इट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। प्लीज रियलाइज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर मेंबर। आई एम सॉरी टू से दैट। यस सर, एनी अदर? Sir, where we can download the format, sir? सर देखिए, ये आपको वहां पर, आपको अभी मैंने न्यूज दिखाया था, उसमें ये अवेलेबल है, वहां से कर सकते हैं। आईबीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप कर सकते हैं, वहां पर पूरा का पूरा है। आप उसको वहां से कॉपी करके अपने रेलेवेंट एसेट क्लास का आप Okay. निकालकर उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसा मैंने बोला, कस्टमाइज कर सकते हैं। हम लोग Right. हमारी मॉनिटरिंग कमेटी उसको कोशिश कर रही है, जैसा अभी राजविंदर सर ने आपको एक स्लाइड दिखाया था एक्सेल शीट में, Excel में. हम उसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हो जाएगा, हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का किया है, वो आगे चल रहा है प्रोसेस। उसमें कुछ चीजें हैं जो हम और ऐड करना चाहते हैं, जो कि आपको एक कस्टमाइज करने में हेल्प हो।
लेकिन जितना मिनिमम है अभी तक हमने वही यहाँ पर दिखाया है जो मिनिमम उनकी तरफ से गाइडलाइंस आई है। आप चाहें तो वहां पर जाकर उस पर्टिकुलर को डाउनलोड करके अगर कन्वर्ट होता है तो आप कन्वर्ट करके आप उसको एक्सेल में या वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर एक और डाउट है, टॉपिक के रिलेटेड नहीं है बट वैल्यूएशन के रिलेटेड है। हाँ बताइए सर। लेट से कोई भी लेंडर का पीएसयू बैंक का केस एनसीएलटी में आ गया है, बट स्टिल बैंकर वांट्स कि मेरे को उसका वैल्यूएशन आप दे दो, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो, आप बैंक के बिहाफ से मुझे एक वैल्यूएशन दे दो, क्या अपन कर सकते हैं वो चीज? देखिए अगर बैंक के हिसाब से आप करना चाहते हैं तो वहां पर लिखिए फॉर बैंकिंग पर्पस ओनली, नॉट Right. फॉर आईबीसी और एनी अदर लिटिगेशन और कोर्ट पर्पस या टैक्सेशन पर्पस या फिर एम्बेसी पर्पसेज, ये आप मेंशन कर दीजिए। ये में पर्पस आपको लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर ही दिया हुआ है राइट पर्पस। राइट। तो पर्पस में आप क्लियरली मेंशन करिए अपने आप को सेफ रखने के लिए आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। पर्पस कुछ भी हो सकता है, वो सेल्फ जी असेसमेंट जी, चाहता हो और आप वैल्यूअर हो तो आप क्यों मना करेंगे, करना भी फॉर नहीं द चाहिए। डिस्पोजल ऑफ एसेट। हाँ राइट, फॉर बिल्कुल। द देखिए मैं डिस्पोजल ऑफ आपको एक एसेट। एग्जांपल देना चाहूंगा। एक शिप है, एक एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है और एक कार है। बहुत बढ़िया कार है, मारुति भी हो सकती है या फिर बहुत बड़ी कार भी हो सकती है, बीएमडब्ल्यू भी हो सकती है। ये किस लिए बनी है और सबसे सेफ ये कहां पर है? कैन एनीवन टेल? अ शिप, अ एयरक्राफ्ट एंड अ कार। सिर्फ हैंगर पे सर, कार गैरेज में। यस सर। देखिए एक शिप है वो एक शोर पे सबसे ज्यादा सेफ है, और जैसा सर ने बताया एक एरोप्लेन है वो हैंगर में सबसे ज्यादा सेफ है, और अगर कार है तो वो गैरेज में सबसे ज्यादा सेफ है। लेकिन क्या ये इस पर्पस के लिए बनी है? No, not at all. क्या कार गैरेज में खड़ी होने के लिए आपने खरीदी है? क्या जहाज को आपने That is not हैंगर में meant for खड़े होने that. के लिए खरीदा है? इंडिगो बोलेगा भाई मैंने हैंगर में खड़ा, ठीक है अभी उन्होंने पिछले दिनों ऐसा किया था, दैट इज सेपरेट इशू, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन। हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, कंट्रोवर्शियल कोई टॉक नहीं करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी जहाज है उसको हैंगर में खड़ा कर दिया, क्या वो उसके लिए बना है? एक पानी का जहाज है, क्या वो सबसे ज्यादा सेफ तो वो वहां पर है, जेटी में है या सी शोर पर है, पर क्या उसके लिए बना है? नहीं। बने तो वो जिस पर्पज के लिए उसके लिए है। तो वो जब अगर मूवमेंट करते हैं तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या नहीं लेनी चाहिए। इंश्योरेंस का पर्पज ये नहीं है कि भाई आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अरे इंश्योरेंस होगा तो गाड़ी भी ठुकेगी ना। तो आपका पर्पज ये नहीं हो मैंने तो इंश्योरेंस लिया भाई कोई बात नहीं। अगर इंश्योरेंस में अगर कोई चीज हो गई, अगर मेरा इंश्योरेंस और मेरी टांग टूट गई तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना। वो ज्यादा ज्यादा पैसा दे देगा, पेन तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। यहां पर भी एज अ वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा दूसरे का, वो आपको शो कॉज नोटिस दे देगा या एक्शन ले लेगा, लेकिन नुकसान तो आपका होगा ना। तो इसीलिए जब भी गाड़ी सड़क पर आएगी या जहाज हवा में उड़ेगा या पानी का जहाज पानी में चलेगा, सी के अंदर जाएगा, टाइट्स में जाएगा, तो ये हमारी जिम्मेदारी है उसको सेफ रखना और तरीके से चलाना और प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस और सारे के सारे कॉम्प्लायंसेस पूरे करने के बाद ही उसको ड्राइव करना। ओके, अगर आप इस एग्जांपल को अपने प्रोफेशनल फील्ड से कोरिलेट करेंगे तो आपको इसके काफी ज्यादा आंसर आपको मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। एम आई राइट सर, योगेश सर? जी जी बिल्कुल सर। तो आप कोशिश करिए कि आप ये सोचकर चलिए कि भाई मैंने कार खरीदी है तो मैंने उसको गैरेज में नहीं खड़ा करना, बाहर निकालना। लेकिन बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है उसके पेपर्स पूरे होने, उसकी ओनरशिप पूरी होनी। उसके बाद उसको जी चलाने के लिए ड्राइवर सही होना चाहिए, या फिर आपको पूरा का पूरा पूरा माइंड से होशोवास से, जो एक टेक्निकल वर्ड है, पूरे होशोवास में हाजिर नाजिर जानकर मैं उसको चलाऊंगा। और उसके बाद में जी तीसरी चीज, रोड कैसी है कैसी नहीं है वो सबसे एंड में आता है। राइट। रोड अच्छी है नहीं, दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन चला तो आप रहे हैं ना सर। जी 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 और बिल्कुल नुकसान भी आपका होगा। जिस ठेकेदार ने सड़क बनाई है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, या जिस डिपार्टमेंट ने सड़क बनाई है, पीडब्ल्यूडी है या कोई स्टेट हाईवे है या फिर कोई और बड़े बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई और डिपार्टमेंट है, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम ऑफ एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई हाईवे बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया, कुछ भी है, अगर उसमें कोई नुकसान है तो अगर उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट होता है तो लॉस तो आपका ही होगा, उनका कुछ नहीं जाने वाला, वो ज्यादा ज्यादा रिपेयर कर देंगे। तो ये सोचकर हमें आगे राइट। बढ़ना है, और बढ़ना तो पड़ेगा। गाड़ी गैरेज में तो खड़ी नहीं रहेगी, और कब तक खड़ी रहेगी? गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद, सारा कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद ही आप आगे बढ़े और पूरा परफेक्टली बढ़े। आजकल तो चलान भी बहुत राइट महंगा हो गया। राइट राइट। थैंक यू। यस सर, एनी अदर डाउट? Sir, we are not supposed to do agriculture land, no, as per this one. But सर देखिए, already bank financed. They came for a one-time settlement or something. So they are already financed. So we can go ahead that. So whether we can do, sir, because this is not first time, no, just for OTS or something. It is Okay. become Very- NPA that is.
Very Just what interesting is your question and very relevant also for this platform. okay? देखिए, as a CBDT valuer, we are not authorized to do any valuation related to agriculture and plantation or any other type of things, rubber plantation or any other forestry or plantation. As a CBDT valuer, सबसे पहले आप, इसलिए सर ने आपको बताया पर्पस क्या है. अगर ये कैपिटल गेन या CBDT से रिलेटेड है तो वी आर नॉट ऑथराइज्ड. ओके, एज अ IBC वैल्यूअर या फिर आप IBBI से रिलेटेड है या एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आप उसमें वैल्यूएशन दे सकते हैं इफ इट इज फॉर लैंड, इफ इट इज फॉर बिल्डिंग, और इट इज फॉर एनी अदर इमूवेबल एसेट, नॉट एनी अदर इमूवेबल एसेट रिलेटेड टू रियल एस्टेट एज अ लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर. ओके, और अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो बैंकिंग सेक्टर में आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर देखिए या आपका एम्पावरमेंट लेटर देखिए, उसमें अगर ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. लेकिन CBDT के लिए एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूअर आप उसको नहीं दे सकते. लेकिन अदर देन CBDT अगर है, अगर वो मांग रहा है तो आप उसके लिए, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आप या फोरम से हम डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. और यहां पर IBBI के लिए भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. अपने एसेट क्लास के अंदर रह के, बाउंड्रीज के अंदर रह के आप कर सकते हैं. इसके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो है जो हमने एक रिलीज किया था, मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगा, लेकिन वो यूट्यूब में पड़ा हुआ है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूअर कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर नहीं कर सकते, कौन सी प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूअर देखने में प्लांट एंड मशीनरी है लेकिन नहीं कर सकते. जैसा मैंने पिछले उसमें एग्जाम्पल दिया था, एक वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक है जो कि पानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है. एक वाटर टैंक है जो कि मशीनरी या प्लांट के लिए काम करने के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है. दो वाटर टैंक है. वाटर टैंक एक से ही है, सब कुछ क्वालिटी एक है, क्वांटिटी उसके साइज एक है, स्पेसिफिकेशन एक है. लेकिन एक वाटर टैंक है जो कि पानी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर करेगा. अगर वही पानी अगर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा है, वही पानी अगर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा है प्लांट के अंदर, देन लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर विल नॉट डू दैट वैल्यूएशन. अगर उसने कर दिया तो वो दैट विल बी इन ट्रबल. वो ही वाटर टैंक अगर प्रोसेसिंग में उसका पानी इस्तेमाल हो रहा है तो वो प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूअर ही करेगा. सर एग्रीकल्चर सर इट्स एन एग्जांपल ऑफ लाइक पावर प्लांट. मैंने अभी रिसेंटली किया था एक, तो वहां पे वाटर रिजर्वायर है 50 क्यूबिक मीटर का, तो वो प्लांट एंड मशीनरी में आएगा बिकॉज वो मेरे FAR में आ गया. बट जैसे आपने बहुत बड़े एग्जांपल दिया, जो छोटे छोटे टैंक्स आ गए हैं, ओवरहेड टैंक्स है, PVC के टैंक्स है, तो वो लैंड बिल्डिंग वाले देख सकते हैं. बिल्कुल. जैसा एक चिमनी है, चिमनी हम एक अभी हर जगह पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से चिमनियां, या फिर ब्रिक क्लीन के ऊपर हम एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा ब्रिक क्लीन के ऊपर एक चिमनी बनी हुई है, 40-50 फीट ऊपर है, और उस ईटों से, ब्रिक से बनी है या RCC से बनी है या इस तरह की चीजों से बनी है. तो आप सोचेंगे यार ये तो मैं कर दूंगा, मैं तो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू, इसमें सीमेंट भी इस्तेमाल हुआ, लैंड ब्रिक भी इस्तेमाल हुई है, कंक्रीट भी इस्तेमाल हुई है, आई एम ऑथराइज्ड. नो, एज अ लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू डू दिस वैल्यूएशन. दिस वैल्यूएशन हैज टू बी डन बाय द प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूअर ओनली. तो ऐसी काफी चीजें हैं. पूरा का पूरा एक शीट बनाकर हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर किस किस वैल्यूअर के लिए रेस्ट्रिक्शंस है. जैसे अगर फेंसिंग है, अगर वो मशीनरी के चारों तरफ है तो प्लांट एंड मशीनरी करेगा, अगर वो प्रीमिसेस के चारों तरफ है तो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर करेगा. Sir, maybe we can have a detailed session on these questions, maybe. यस सर, यस सर, बहुत These are जरूरी है becoming सर. really long for discussions. यस सर, बहुत So we can have time another ज्यादा लग session जाएगा. for this kind of questions, maybe raised by the guys. बिल्कुल बिल्कुल सर. सर थोड़ा सा Thank you. जो Okay, मैप thank you. अप्रूव्ड और NOC जो वेरीफाई करने का, उसके ऊपर थोड़ा पॉइंट बताएंगे. राजविंदर सर, आर देयर? यस सर. कांसल साहब, जी सर. मैप अप्रूव और NOC जो वेरीफाई करने की ड्यूटी लगाता है बैंक, उसके ऊपर थोड़ा क्लियर करेंगे पॉइंट. वो हमारी ड्यूटी है कि नहीं है, क्या है, सर ऐसे करना है इसको. आज की डेट में अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो दो चीजें हैं. एक तो चीज है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. तो NOC बेसिकली क्या कि अगर कोई प्रॉपर्टी, दो तरीके की NOC है. एक तो है कि कोई प्रॉपर लैंड है जो अनऑथराइज्ड एरिया में पड़ती है, तो फॉर दैट इन सर्टन स्टेट्स दे आर चार्जिंग certain development charges they are you have to pay, and after that you have to get
no objection certificate. And once NOC issued, then only then you can get your plan approved. Without NOC, you cannot get the plan approved from the authority. सर मेरा क्वेश्चन ये है Second thing is, many time when you are doing valuation, so maybe that in certain banks format or many other things that you have to check whether the client has paid the property tax, water and sewerage dues, etc. That is another part of सर मेरा NOC. क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ओनली फॉर अप्रूव्ड मैप और एनओसी इशूड बाय द डिपार्टमेंट। वही बोल रहा हूँ कि एनओसी भी दो तरह की होगी। एनओसी एक NOC तो होगी related to कि अगर building। आपने कोई प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी है, तो अगर तो वो लैंड है तो फिर तो सिर्फ आप एनओसी देखोगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एनओसी मींस के वो डेवलपमेंट चार्जेस तो सर आइदर द इसको क्लाइंट बैंक हैज बैंक पेड बोलता है, और द सर बैंक बोलता है इसको वेरीफाई करो कि जेन्युइन है। तो आजकल जो एनओसी मिल रही है सर, उसके ऊपर वो जो अगर जो वो ऑनलाइन है तो आप उसके ऊपर लगा होता है उनका सिक्योरिटी कोड लगा होता है सर वहां पर, आप सर उसको हम नहीं चेक वो कर चेक कर सकते हैं। सकते ना। आप हाँ उसको जी। चेक कर सकते हैं। दूसरा सर, हमने आप देखिए सर, हम लोग यहाँ पर वो क्या कर रहे जिसने हैं। अप्लाई किया है या जो डिपार्टमेंट का बंदा वही देखेगा देखेगा। नहीं नहीं सर, नहीं सर, बात आप उसके ऊपर लगा होता है जो जिसमें आप अगर आप गूगल लेंस में जाके उसको चेक कर सकते हो कि वेदर ये रीजनल है या नहीं है। नहीं यस। सर नहीं पता चलता। दूसरा सर, आप एक होता है उसमें। ऑफिशियल लेटर कारपोरेशन को या इशूइंग अथॉरिटी को लिख सकते हैं और वो Safety जवाब दे procedure, सकते हैं, लेकिन वो जवाब देते नहीं है। तो इसलिए Basic दिस safety इज procedure। नॉट अ क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम जरूर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमने काफी सारे रिक्वेस्ट लेटर डाले हैं लोकल बॉडीज को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी, लेकिन वो उसका जवाब कभी नहीं देते। इसका काफी विरोध चांसेस में सर नहीं कराना देते। पड़ेगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ केसेस में वो हमें उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए एक लेटर इशू कर देते हैं। दे टेक सर्टेन अमाउंट, कुछ चार्जेस छोटे से अमाउंट लेते हैं। जलंधर में वो कुछ फिक्स है वहां पर। तो आप उसको जमा करिए और लेटर दीजिए, तो वो उसका जवाब उसको आपको ढूंढ कर दे देते हैं। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन नॉट कंटिन्यू रिलेटेड इसका टू दिस solution ढूंढना पड़ेगा। डिस्कशन रिलेटेड टू दिस। एक अभी पंजाब गवर्नमेंट का एक अभी लेटेस्ट आया है 2025, जो अभी गजट आया है। उसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं एफएआर पर। सर मुझे कुछ हाईलाइट कर पाएंगे राजविंदर सर? और उन्होंने किया है कि अगर आपने एफएआर परचेज करनी है तो उसके लिए सर्टेन अमाउंट पे करके आप एफएआर कर सकते हो। कमर्शियल में उन्होंने कुछ एरिया जो कोर एरिया कहता है उसमें उन्होंने 100% कवरेज तो अलाउड कर दी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ईसीएस है वो आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी पार्किंग के लिए स्पेस। तो पार्किंग के लिए अगर आपने स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो विद इन योर प्रीमाइसेस तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको डिपेंड करेगा किस एरिया में पड़ता है। वो फीस है 1 ईसीएस के लिए तकरीबन 2 लाख से लेके 5 लाख तक। तो आप ईसीएस भी बाय कर सकते हो, आप एफएआर भी बाय कर सकते हो। तो आज की डेट में अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसमें यही प्रॉब्लम आएगी कि अगर कल को आप कह रहे हो कि वो एफएआर ओवर है जो अप्रूव्ड होनी चाहिए, उससे ज्यादा उन्होंने कवर किया है, तो क्लाइंट कहेगा कि मैं उसको बाय कर सकता हूँ। तो यू कैन गिव द डिटेल्स कि हाउ मच मनी ही हैज टू पे फॉर बाइंग दैट एफएआर, so that value has to be deducted. तो वेरीफाई करने वाला सोल्यूशन इससे निकालिए इससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर शेयर किया गया है। आप इससे हो सकता है आपके स्टेट में ये एप्लीकेबल इससे मिलता जुलता ही कुछ होगा, क्योंकि यूनिफाइड अभी ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट्स की तरफ से किया गया। पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 ये लेटेस्ट रिलीज है। तो इसमें आप ये 15 दिसंबर 2025 को रिलीज किया गया है। इसमें काफी चीजें हमने कोशिश की है इस आर्टिकल में कवर करने के लिए, जो एज अ वैल्यूअर एज अ इंजीनियर आपके लिए जरूरी है। और थोड़ा बहुत इधर या उधर करके सब स्टेट्स में सेम है। तो अगर आप इस आर्टिकल को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें जानकारी मिल जाएंगी, और डिटेल जो है वो यहाँ पर इसमें क्लिक हेयर बटन करेंगे तो आपको पूरा गजट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू करिए, स्पेशली अगर आप पंजाब हरियाणा उसके आसपास के किसी लोकेशन में है। तो इसमें काफी चीजें हैं जो आपके और मेरे काम के लिए है एज अ वैल्यूअर। और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हर स्टेट में ऑलमोस्ट सेम है, तो उसमें आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है।
तो जो भी आर्टिकल शेयर किया जाता है आपके ग्रुप में या वहां पर आप अनाउंसमेंट सेक्शन में आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा उसको कोशिश करिए उसको पढ़ने का। तो जब तक हम अपडेट नहीं होंगे तो आगे आने वाले टाइम में हमें ऑब्सोलेट कर दिया जाएगा। बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़ा एसेट या बड़े से बड़ा एक कोई भी एंटिटी है, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करती तो आगे आने वाले टाइम में वो ऑब्सोलेट कर दी जाएगी और बाहर कर दी जाएगी। जैसे कि नोकिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और भी काफी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ऑफिशियली हम यहाँ पर इसको पर्टिकुलर कोट नहीं कर रहे हैं। इट इज जस्ट एग्जांपल, वेग एग्जांपल फ्रॉम माय साइड। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी या मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो हमें अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। जैसे पुरानी कारें हैं, वो आज की डेट में अगर कोई ना तो कोई खरीदना चाहता है, ना ही उसकी वैलिडिटी है 15 साल बाद। अभी तो आरसी भी खत्म हो जाती है, उसको रिन्यू कराने के लिए भी आपको इंस्पेक्टर के पास जाके चेक कराना पड़ता है, तभी वो 5 साल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। तो वो ऐसी सिचुएशन या ऐसी एम्बेरसमेंट हमें फेस ना करनी पड़े। अपने आप को अपडेट, अपने लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा आपको, अपने लिए निकालना है, मेरे लिए नहीं निकालना। आपके अटेंड करने से सेशन या आपका आर्टिकल पढ़ने से या आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरा फैन कोई ज्यादा स्लो फास्ट नहीं चलने लग जाएगा, मेरा एसी ज्यादा ठंडी हवा नहीं देगा। आपके ही फायदे के लिए मैं आपको बार बार, हम लोग चीख चीख के आपको बताते हैं, आपको हर बार गाइड करते हैं आपके फायदे के लिए। मेरा या डॉक्टर राजविंदर सर का, राकेश कुमार जी का या शुक्ला जी का या अविनाश कांबले जी का कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका ही अपना फायदा है। एनीथिंग एल्स, अदरवाइज वी आर गोइंग टू कंपाइल टुडे सेशन। सर एक लास्ट क्वेरी है, जैसे आपने कैटेगरीज में बताया कि ये लैंड बिल्डिंग का है, ये पीएम का है। बहुत बार ये आता है कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो किसी आरबी एंटिटी को ज्वाइन कर लेते हैं फॉर एनसीएलटी केसेस, 3 लोग मिलकर कंपनी बना लेते हैं, बट स्टिल एज ए आरबी वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इज इट अलाउड? नहीं नहीं सर, नॉट अलाउड। जैसे ही आप एंटिटी ज्वाइन करेंगे, आपका आपका आरवीओ की तरफ से आपका रिकमेंडेशन लेटर जाएगा, उस दिन से आप या जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर वहां से एंटिटी से इशू हुआ है, उस दिन के बाद से आप अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशंस नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअलिटी आपकी खत्म हो जाती है। नॉट फॉर आप एचवाईआर एनसीएलटी, भरेंगे, लाइक फॉर एचवाईआर में बैंक। नील की एंटिटी, नील का रिटर्न आएगी, लेकिन आपकी जो कंपनी की रिटर्न है वहां पर जो भी आप साइन करेंगे या नहीं करेंगे, वो आपकी रिटर्न आपकी कंपनी भरेगी। इंडिविजुअलिटी आपकी खत्म है। राइट सर, बट फॉर एनसीएलटी, फॉर बैंक पर्पस, फॉर वीजा पर्पस, फॉर एनी अदर पर्पस, सर नेटवर्क देखिए पर्पस। देखिए, हेयर दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर आईबीसी और आईबीबीआई और रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आपके एज अ जी रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हुई है, ठीक जी है ना। जी जी। बाकी की जगह बाकी तो, चीजें तो कर ही सकते बाकी हैं की ना। जगह का कोई ताल्लुक नहीं है सर इससे। राइट सर, राइट राइट। इन तो शॉर्ट, इन इंडिविजुअल। शॉर्ट, राइट सर, राइट। एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर मैं बात कर रहा हूं जी इन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जी जी जी। राइट ठीक सर, है, गॉट योर तो पॉइंट। हाँ, गॉट योर मतलब पॉइंट, हम थैंक यू। उसमें हम आईबीसी या इस पर्पस के लिए हम एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई कैपिटल गेन के लिए कराना चाहता है, वो सेपरेट स्टेचू है, जी जी जी। सेपरेट लॉ के अंडर आपकी एम्प्लॉयमेंट हुई है, बैंकिंग के अंडर आपकी सेपरेट रूल्स रेगुलेशंस के अंडर हुई है। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आईबीबीआई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो योर एग्जिस्टेंस, वहां पर आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस आपकी खत्म है। आप एंटिटी के लिए काम करेंगे एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर एंटिटी। राइट राइट ओके, राइट, बाकी गॉट जगह के लिए कोई ऐसी अभी तक नहीं है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ एक्ट के अंदर कुछ फेरबदल हो, लेकिन एज ऑन डेट नहीं है। अभी आपने सेबी की गाइडलाइंस आपने देखी होंगी, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आरवीज ही जी। ऑथराइज्ड है करने के लिए। बहुत पॉजिटिव स्टेप है, वेलकम स्टेप है, और हम लोगों के राइट लिए सर। आगे आने वाले टाइम में बहुत फायदा होने वाला है। एक मास्टर स्ट्रोक बन गया है। अब उसको कॉपी करके बाकी जगह भी वो चीज इंप्लीमेंट की जानी चाहिए या जाएगी। तो एक जी लैंडमार्क डिसीजन आ गया है एक अथॉरिटी का, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो। तो एक हमारी एग्जिस्टेंस और एक रेपुटेशन और एक हमारी यूजेबिलिटी उसकी वजह से काफी डिफाइन हो जाएगी। तो सर जैसे एसबीआई के लिए एक्टिव मेंबर का एक लेटर आरबीओ की तरफ से भी जाता है, तो जी फिर उसमें तो आप मेंशन करोगे ना ही इज ऑलरेडी लिस्ट इन अदर आरबी। सर देखिए, वहां पर आपकी इंडिविजुअलिटी का जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो आप यहाँ से आरबीओ से ले, आप सीवी से भी ले सकते हैं। तो वहां पर ओके आपको आपको एज अ मेंबर का उनका ऐसा कोई फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कहीं भी। ओके ओके। तो फॉर्मेट फिर में ले वो सकते लिखा हैं। हुआ है कि ये मेंबर है और उसकी रेपुटेशन ठीक है और उनके खिलाफ कोई लिटिगेशन का केस नहीं। राइट अगर राइट। फॉर्मेट में वो कल को मांगते हैं तो हमें देना पड़ेगा, तो हमें डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। राइट, डिस्क्लोज गॉट करना इट। पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो वो फॉर्मेट मांग रहे हैं आपसे, वो आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। आई थिंक मेरे हिसाब से एनेक्सर 8 में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें वो सिर्फ ये मांगते हैं कि ही इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उनका पुराना रेपुटेशन के हिसाब से ही इज एंजॉय गुड रेपुटेशन, और उनका जो करेक्टर एज अ करेक्टर सर्टिफिकेट वो मांग रहे हैं। जी जी इसके जी, अलावा आई गॉट थिंक इट। वो कुछ नहीं मांगते हैं।
राइट सर, गॉट योर पॉइंट सर, थैंक अगर यू सर, कल थैंक को यू वो उसको ऐड करते हैं उस पॉइंट को, तो फिर वो हमें वो करके देना पड़ेगा। बतानी पड़ेगी, बिल्कुल सर। अभी तक ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता ठीक, है। या एनी थैंक यू। अदर पॉइंट, क्योंकि टाइम हो चुका है और हम लोग अभी कंपाइल करना चाहेंगे। शुक्ला जी मुझसे काफी नाराज है। देखिए, ऑब्जर्वर जब तक हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, तो हमें भी बैठना पड़ेगा सर। एग्रीकल्चर गुरु लैंड की सर कर सकते हैं ना वैल्यूशन, सर गुरु की आज्ञा से मात है। एग्रीकल्चर लैंड की। सर देखिए, एग्रीकल्चर लैंड का मैंने अभी क्लियर किया है। पहले क्वेश्चन में भी कोशिश की है। किसने पूछा है क्वेश्चन? सर राकेश जी। राकेश कुमार। हाँ सर, देखिए सीबीडीटी में जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, उसमें क्लियर लिखा हुआ फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन एंड अदर क्वेरीज, माइनिंग एंड अदर थिंग्स, वहां पर आप नहीं कर सकते। अलग अलग, देखिए देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, सो मेनी डिपार्टमेंट, सो मेनी मिनिस्ट्रीज। तो जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिससे आप मिले हुए, अगर मैं आपसे मिला हूं तो मैं आपके बारे में बात करूंगा, कामले साहब के बारे में बात नहीं करूंगा। तो अगर आप सीबीडीटी के लिए कर रहे हैं तो सीबीडीटी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। अदर देन सीबीडीटी अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन मेरे नॉलेज में नहीं है, बाकी हो तो कुछ कह नहीं सकते। आईबीबीआई के लिए बिल्कुल नहीं। बंसल जी, यस सर। सर जो ये एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे थे अभी एक पार्टिसिपेंट लेकिन ने, एग्रीकल्चर लैंड में सर, एक मिनट मैं लूंगा गर्ग साहब, मैं आपको अभी जी आता हूँ सर, वापस। देखिए, जी एग्रीकल्चर लैंड करने से पहले आपको बहुत 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 प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। खसरे नंबर, उसके लिटिगेशन के मैटर्स, उनका तकसीम करना, काफी चीजें उर्दू के वर्ड्स हैं जो उसमें ऐड किए गए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक वीडियो है, टू अंडरस्टैंड द रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी। आपको मैं बार बार डालता रहता हूँ, बार बार इसमें ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ। टू व्हाट आर द रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी टू बी अंडरस्टूड बाय अ वैल्यूअर, नॉट अ सीबीडीटी वैल्यू। उनके लिए तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए हम नहीं It एलिजिबल है, is लेकिन only बैंकिंग के land लिए and buildings. या किसी और पर्पस के लिए आईबीबीए में आपको जो लेटर मिला है वो लैंड एंड बिल्डिंग का मिला है। तो लैंड, एग्रीकल्चर है तो वो लैंड है, लैंड है तो आप वैल्यू कर सकते हैं। सर बैंक बोलता है जो मर्जी लिख दो, मेरे को नेगेटिव पॉइंट डाल सर दो वो सारे। हम डिस्कस नहीं करें, दैट इज आउट ऑफ रिकॉर्ड। मुझे क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, दैट इज योर पर्सनल मैटर। आप करें ना करें, दैट इज योर पर्सनल मैटर। वी कैन नॉट गाइड एनीथिंग। प्लीज शेयर तो प्लीज करना रेस्ट्रिक्ट पड़ेगा। टू दिस प्लेटफॉर्म ओनली। यस सर, मिस्टर गर्ग। मैं सर वो सॉरी सॉरी थोड़ा टू सा, से मिस्टर राकेश जी, देखिए वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता, दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप पंचर वाला स्कूटर भी 5 किलोमीटर चला सकते हैं, लेकिन चलाना नहीं चाहिए, टायर फट जाएंगे, सर कोई एक चीज फायदा और नहीं है। बताना चाहूंगा, अभी आपने मिस्टर, सेबी यूज किया और एग्रीकल्चर यूज किया। पर्ल ग्रुप जो है मिस्टर भंगू का था, तो सेबी ने 119 प्रॉपर्टीज उनकी ऑक्शन के लिए करी हैं, और उन्होंने एक वैल्यूअर को पॉइंट किया जिसमें 250 एकड़ गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स पे लैंड है, जी और इन 70 पैचेस, तो वो भी एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही करेगा, और हाँ जाहिर सी बात है लैंड बिल्डिंग वैल्यूअर ही करेगा। बिल्कुल। कमर्शियल और डेवलप्ड प्रॉपर्टीज तो कर ही सकता है। हाँ देखिए, अगर राइट सर, लैंड है तो सेल्फ लैंड है अंडरस्टूड है कि बिल्कुल। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू तो नहीं करेगा, जी 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 और एसएफए तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इंटेंजेबल और टेंजेबल में दोनों में फर्क है। जी तो वो जी, सेल्फ बिजली का अंडरस्टूड है कि लैंड हमारे वैल्यू। पास ही है, तो वो हमें ही करनी है। और लैंड हमारे वर्ड में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में, लैंड एंड बिल्डिंग। तो राइट सर। लैंड है वो, बेशक बेशक उस लैंड पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वी आर ऑथराइज टू डू, जैसा मेरी समझ में है। अगर हो सकता है इसके बारे में कोई और किसी का ओपिनियन हो तो वो बता सकते हैं। यस मिस्टर गर्ग। सर लैंड अनडिवाइडेड शेयर में है, देयर आर सो मेनी खसरा नंबर्स, मुश्तरके की है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? कोई सर प्रोसीजर है? इसी के बारे में एक बहुत नंबर बड़ी ऑफ कोर्ट बहुत बड़ी बहुत वहां बड़ी आप लिख सकते हैं आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। देखिए बहुत बड़ी आप लिख वीडियो है सकते हैं इसके बारे में। आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। हम लोग ज्यादा इसके कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। करेक्ट साहब तकसीम को करा लेना चाहिए, उनको बोले तकसीम कराइए तब हम वो नहीं करेंगे। हो सकती। नहीं तो आइडेंटिफाई कराइए, पटवारी से लेकर लाइए आइडेंटिफिकेशन, लेकिन वो भी इलीगल है। वो भी आप कल को चैलेंजेबल है कोर्ट और में। लिख दो गर्ग साहब, आप ये आइडेंटिफाइड नहीं है। हाँ, गर्ग साहब, और उसके लाइक लिए यू आर पूरी वीडियो है, एक वीडियो नहीं है। नहीं, अगर आइडेंटिफाइड नहीं है कोई चीज, देन हाउ इन इन आइज ऑफ लॉ हम जब एक चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, देन वैल्यू कैसे कैलकुलेट सर कर उसकी वैल्यू जो है एज पर जो उसके खसरा नंबर है ना, उसके आगे एरिया लिखा था, 2 कनाल है कि 3 कनाल के, 1 कनाल टुकड़ों में ली है कैसे, इकट्ठी पड़ी हुई है या टुकड़ों में है, उसी हिसाब से उसकी वैल्यू आपकी अपनी नहीं, जजमेंट। नहीं, एक एक टुकड़ा बंसल जी के वहां पड़ा है, एक हाँ टुकड़ा जी हाँ नहीं जी, वो वैल्यू पड़ा डाउन है, हो एक जाएगी, एक वैल्यू पड़ा डाउन हो जाएगी। नो नो सर वो नो। वैल्यू डाउन हो जाएगी, कम हो सर जाएगी सर जब गर्ग सर साहब, देखिए मैं आप आपको इसमें क्लैरिटी वो देना आधा चाहूंगा रह विद जाएगी। लॉजिक। यू आर फ्रॉम हरियाणा, अगर आप जमाबंदी डॉट हरियाणा पे जाओगे, वहां पे कैडेस्ट्रल मैप का एक ऑप्शन आता है यस थर्ड स्लैब में। अगर आप वहां पे क्लिक करोगे, वहां पे आप उस गांव में उस प्रॉपर्टी पे चले जाओगे विद द हेल्प ऑफ जीपीएस, वहां पे खसरा नंबर आएंगे, वहां पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको रिलेट करना है सर जब, जीपीएस और कैडेस्ट्रल मैप से। नहीं नहीं नहीं, आप आपकी 2 एकड़ लैंड है और उसके अंदर खसरा नंबर 100 लिखे हुए हैं, आप 2 एकड़ को कैसे 100 खसरा नंबर में सर आइडेंटिफाई? ये तो आपको देखना है लैंड इज कंटिग्यूस और नॉट कंटिग्यूस, यहीं पे मैटर खत्म हो जाएगा। इफ लैंड इज नॉट कंटिग्यूस,
उसकी वर्थ ही नहीं है। अच्छा, एक बार कम हो जाएगी। देखिए, ओनरशिप और पोजेशन दो अलग अलग चीजें हैं। ओनरशिप उसके पास 1 एकड़ की हो सकती है 500 एकड़ में से, लेकिन पोजेशन जरूरी नहीं 1 एकड़ पर ही हो सकता है वो 1 एकड़ से ज्यादा हो सकता है 1 एकड़ से कम हो सकता है वो 1 एकड़ एक जगह हो सकता है वो 100 जगह हो। वो जगह हो। लीगली ये हमें लीगली वो देखना। 500 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हर एकड़ में से एक एक परसेंटेज उसकी होगी। तो अगर वो 500 एकड़ जगह है तो हर एकड़ में से उसकी एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगी जितना उसकी ओनरशिप है। तो वो आप ऑफिशियली, जैसा राकेश जी ने बताया, आप आइडेंटिफाई कभी भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, देयर इज नो पॉसिबल सिचुएशन। तो वहां पर पटवारी आप भी कर सीधा सकता है। आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सीएलडी देना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा। अदरवाइज सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल, सबसे सेफेस्ट तरीका है, हाथ जोड़िए, फीस वापस करिए, नमस्कार सर, फिर मिलेंगे। यस, यही मैं कहना चाह रहा था जो आपने कहा है कि सर नहीं, फीस लो, काम करो, आप लिखो नॉट आइडेंटिफाइड, अज्यूम करो कि यहाँ पे इतना एरिया है। अगर 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 आप आगे लिटिगेशन फेस करने के लिए हैं, फेस करने के काबिल हैं, तो आप राकेश जी की बात मानिए। अगर फेस करने के काबिल नहीं है तो मेरी बात मानिए। यस, बस यहीं पर खत्म करते हैं इस मैटर को, आगे ठीक बढ़ते आगे बढ़ते है, हैं। लेट्स कंक्लूड ये इट। डिपेंड अपॉन योर कैपेबिलिटी एंड स्मार्टनेस। अगर यस, आपको यस, लगता है कि मैं फेस कर लूंगा, कल को कोर्ट में होगा, कुछ होगा, तो पैसा मुझे चाहिए, जो फीस दे रहा है वो मुझे चाहिए, तो ठीक है, राकेश जी की बात मान लीजिए। अगर अगर मेरे जैसे बूढ़े आदमी की मानिए, कल को पता नहीं हमारे जो बचे हैं 2-4 बाल वो भी उड़ जाएंगे। मैं तो भी आप ही की तरह हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश जी के बाल भगवान की दया से काफी ज्यादा है, ठीक इसलिए वो ठीक रिस्क ले सकते हैं, मैं और ठीक आप ठीक, रिस्क नहीं ले सकते। नहीं तो नहीं, जो नॉट बचे एट दो ऑल। चार वो भी ना उड़ जाए और बाद में कोर्ट का चक्कर लगाने पड़े। यस, बेटर है कि सर यस, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, फिर मिलेंगे, बेटर बहुत अच्छा, बेटर सुरक्षित थे वो। बेटर कंक्लूड करते हैं सर। उर्दू वर्ड का भी आपने बताया, फिर से एक बार वीडियो ऐसे डाल दीजिए कि उसका हम प्रिंट आउट निकाल सर सके रिवेन्यू कुछ। टर्मिनोलॉजी के ऊपर पूरा वीडियो है, वहां पर सीवी रजिस्टर्ड वैल्यूज क्लब डॉट रजिस्टर्ड वैल्यूज क्लब में जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, और वहां पर आप रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी वर्ड लिखिए, पूरा का पूरा वीडियो आ जाएगा, वहां पर सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा सब्सक्राइब करिए। देखिए, आज की डेट में आप मुझे बताइए कितने लोगों ने वीडियोस देखे हैं। आपके लिए वीडियोस डाले गए कम से कम 600 से ऊपर वीडियोस हैं। मुकेश वर्मा जी के कमेंट्स भी आए हैं, मैंने देखा है। किसी और ने हिम्मत की है वहां पर देखने की कोशिश की है, एफर्ट्स किए हैं देखने के? नहीं देखने के एफर्ट्स किए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बाद में आप मुझे बोलेंगे कि यार ये नहीं भी दे दे, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। अरे मेरे पास तो पूरा का पूरा वो पड़ा हुआ है, मैं आपको कहां से दूंगा? इलेक्ट्रॉनिकली 25 जीबी से ज्यादा कोई डाटा जाता नहीं है कहीं भी, तो कितना मैं दूंगा? मुझे क्या पता आपको क्या चाहिए। आपको देखिए, खुद आपको जानकार, आप बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, वहां पर लिखा रहा है यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार होगा। यहां पर आपके साइन का भी आप जिम्मेदार हैं। तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा, आपको ही गाड़ी चलानी है, मैंने नहीं चलानी। ड्राइवर अगर आपके साथ बैठा है तो गाड़ी अगर स्टीयरिंग पर आप है तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप वहां पर जाके देखिए, वहां पर आपके लिए ही डाले गए, और देखिए और कोशिश करिए वहां पर कमेंट करने की, ताकि जो लोग वो वीडियो बना रहे हैं उनका थोड़ा सा खून बढ़े कि भाई आपके लिए बना रहे हैं, आपने देखा तो अच्छा किया। वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपसे कोई पैसा चवन्नी भी नहीं ले रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं आपके लिए काम, वॉलंटियर्स। अगर आप एक 5 पैसे का काम भी किसी के लिए करते हैं तो 5 बार बताते होंगे। काफी ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा सभी ऐसे हैं, लेकिन सभी कुछ ऐसे हो सकते हैं। ये लोग ऐसे सरफिरे लोग हैं जो आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं वीडियो बनाने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपके लिए वॉलंटरी लेवल पे काम करने के लिए, और आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करते, कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन हमारी ड्यूटी तो ये है कि उनको एक थैंक्स लिख दें, वहां पर एक कमेंट लिख दें, कम से कम उनका एक हौसला अफजाई हो जाए, वो और काम कर सके। यही हमारे अंदर कमी है कि हम लोग बेनिफिट सारे लेना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी प्रेज नहीं करना चाहते। अरे आप देख रहे हैं, आपके लिए बनाया गया, आप नहीं देखेंगे? पहले तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आप देख ही नहीं रहे हैं। नहीं सर, ये हमारी गलती है, ये मानते हैं हम। आपके लिए चीजें बनाई हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं। आप घर में रोटी यूट्यूब पे बने जाना सर। और आप नहीं खाएंगे तो सबसे बड़ी जो बना रहे हैं उनको तकलीफ होगी। और बनाने के बाद अगर आप बोलेंगे भाई रोटी अच्छी नहीं बनी या खराब बनी, तो एक तो उनको बताना तो चाहिए। अगर आप बोलेंगे अच्छी नहीं बनी या खराब बनी है, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन आप बताएंगे ही नहीं तो कल को आपको रोटी भी नहीं मिलेगी। या आप लिख के रख लीजिए, यह हर घर की कहानी है। सर कहाँ पे यूट्यूब पे कैसे देखना है सर बता दो। बता, समझा दीजिए सर, बूढ़े बंदे हैं, कहाँ समझाती है। जागते रहो, जागते रहो। जल्दी पर सर। आते ना रात को। सर आप कंक्लूड कर दीजिए देखिए प्लीज। यूट्यूब पर हाँ जाइए, प्लीज। यूट्यूब पर जाइए, मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ आपके वहां पर उसको क्लिक करिए, यूट्यूब का लिंक, वहां पर उसको सब्सक्राइब का बटन दबाइए। ठीक है, जैसे ही वो लिंक खुलेगा वहां पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए। कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, अरे दबाया हुआ वैसे सब तो। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है,
सब्सक्राइब का बटन जब आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज जितने भी वीडियोस हैं आप स्क्रॉल डाउन करिए उस चैनल के ऊपर, सब कुछ शो होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक दिखाता हूं, अगर कोशिश करता हूं अगर शो हो जाए तो। देखिए यहां पर जाइए, अगर नहीं भी आपको आपको इतना भी नहीं लेट इट भी चलता है तो आप यहां पर जाइए, ये देखिए, ये नहीं, देखिए दिखाई नहीं दे रहा। cvnews.in, cvnews.in पर जा सकते हैं आप। ये देखिए ऊपर यहां पर कर्सर में आप cvnews.in लिखिए। ओके, आपकी cvnews.in में जाइए, सब्सक्राइब शेयर उसको तो करो स्क्रीन स्क्रॉल शेयर डाउन नहीं हो करिए, रही है। देवी जी स्क्रॉल डाउन अपनी करिए सब। अरे स्क्रीन बात शेयर सुनिए ना, करो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। 2 मिनट रह गए हैं, बाकी हम लोग बंद करने लगे हैं। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं, सॉरी सॉरी टू से। देखिए अभी शेयर होती है, नजर आता है। यस सर। सर हाँ सर, सीवी न्यूज फेसबुक पे डॉट जाके इन, आना, गूगल फेसबुक में पे। जाकर cvnews.in टाइप करिए, ये खुल जाएगी विंडो। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आ जाएगा, एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहां पर आप चाहें तो लोड मोर करके अगले वीडियो देख सकते हैं, लोड मोर करेंगे और आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको फोन पर खोल रहे हैं या डेस्कटॉप पर खोल रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन यहां पर क्लिक कर दिए मिस्टर शर्मा, राकेश जी। हाँ जी सर। सब्सक्राइब का बटन यहां पर क्लिक कर दीजिए, बस दैट्स ऑल। फेसबुक गूगल पे जाके CEV आगे न्यूज.in CEV न्यूज। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो देखिए ये आ जाएगा। यहाँ पर टिंडवाल साहब की फोटो देखिए कितनी बढ़िया नजर आ रही है। टिंडवाल साहब, टिंडवाल साहब, आर यू देयर? सर आपकी भी तो है। हाँ जी सर। सर आपकी फोटो नजर आती है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, खुल गया। अब इसको कहाँ जाना है इसके बाद? ये देखिए ये नजर आ गया। यहाँ पर आप, यहाँ पर कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको सब्सक्राइब का बटन ऑलरेडी, क्योंकि मेरा क्लिक है मुझे नहीं नजर आ रहा है, आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। इसको आप देखिए नीचे ऑल वीडियोस को क्लिक कर दीजिए, ये सारा कुछ खुलना शुरू हो जाएगा। वीडियोस पर जाएंगे, वीडियोस को क्लिक करिए, ये आ गया। यहां पर आप कुछ भी टाइप करिए तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। अब आप यहां पर लेटेड भी IBBI टाइप करते हैं और एंटर कर देते हैं तो IBBI से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं इसने इसने आपको ठीक करके दे देने हैं। यहां पर देखिए ये सब आपके लिए यहां पर डाले गए हैं। रिपोर्ट राइटिंग है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस ऑफ मशीनरी है, ये इश्यूज डेप्रिसिएशन है। उसके अलावा यहाँ पर एक डिपेनलमेंट का एक बहुत अच्छा वीडियो डाला गया है, डिपेनलमेंट ऑफ वैल्यूअर्स, बैंक के रीजंस ऑफ डिपेनलमेंट, वो डाला गया। काफी चीजें ये सब आपके लिए डाली गई हैं। अगर आप ही नहीं देखेंगे तो फायदा क्या डालने का। ऑफिशियल तो वो टाइम उर्दू हमारा वाला हम लोग डाल आधा दीजिए। घंटा ऊपर हो चुका है ऑफिशियल टाइम से। अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं स्क्रीन बंद करता हूं। सर वो उर्दू उर्दू वाला डाल दीजिए सर। इसी में है सर, ऑलरेडी इसमें है, रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी में। यहां पर आप सर्च करेंगे रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी, उसके ऊपर पूरा वीडियो आ जाएगा। एक आपको न्यूज भी मिलेगी, cvnews.in में नीचे जाइए, वहां पर आप रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी लिखेंगे तो वहां पर आपको वो भी उर्दू के सारे वर्ड्स आपको आ जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक आपको आज ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स क्लब के नाम से व्हाट्सएप के ऊपर चैनल भी है, आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी कोई चार्जेस नहीं, उसमें भी काफी आर्टिकल्स और काफी रिलेटेड मैटर वहां पर शेयर किया जाता है, रेगुलर शेयर किया जाता है। और जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं उसके नीचे आप अपना कमेंट जरूर लिखिए, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, जरूर लिखिए, सो दैट के हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है, रिसोर्स पर्सन हैं, उनको एक एक अच्छा लगे कि आपने, उनको पता चले कि आपके रिव्यूज क्या क्या है, क्या क्या उनको चाहिए, क्या क्या मॉडिफाई करना चाहिए, और उनको उससे हौसला मिले। या एनीथिंग एल्स? वी आर ऑलरेडी 40 मिनट्स लेट। कुछ और जानना चाहते हैं? देखिए बहाना ही है आपसे मिलने का, आपको एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से मिलने का। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सर आपने कंप्लीट। बोला था फ्यूचर जो कर रहे हैं एक्सपायर्ड आरवीज के लिए वो सर उसका वो मैं टेंडर। आपसे पर्सनल डिस्कस करूंगा, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। आप मुझे फोन करिए आधे घंटे के बाद, अभी मैं अटेंडेंस करूंगा, आधे घंटे के बाद आप करिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की।
ठीक है। सर ये जब पर्सनल बोलते मैटर्स हैं हम लोग साइड, पर्सनली डिस्कस करेंगे। अगर कोई कॉमन मैटर है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई आपका डाउट है किसी सेशन से रिलेटेड या कुछ और, तो वो हम अभी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑलरेडी हम लोग 40 मिनट लेट हो गए, सभी को जाना है, टाइम ऑलरेडी हो चुका है, लंच टाइम भी हो चुका है, तो हम लोग बाकी के पार्टिसिपेंट्स का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। कुमरा साहब, आप मुझे फोन करिए आधे घंटे के अंदर, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर। या एनी अदर डाउट और क्वेश्चन related to subject only? सर थैंक यू। So friends, this is all from our side. Thank you very much for joining this session. Keep learning, stay safe, and thank you very much for following the protocols as fixed by authority by attending this session. Thank you very much. Goodbye. Good luck. Keep learning. Stay Thank you, safe. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू जी, Thank you, sir. Thank you so बहुत much, बढ़िया sir. सेशन रहा जी। थैंक यू सर। मैं कोशिश करूंगा इसको वीडियो को शेयर करने का, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं शेयर करता हूँ थैंक यू जी, यूट्यूब के थैंक ऊपर। थैंक यू वेरी मच। राइट सर, थैंक यू।